भारत प्राप्य वरान् निबोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गपथस्तत कवयो वदन्ति कवयो वदन्ति कवयो वदन्ति। स्वामी विवेकानंद का समय बौद्धिक कोलाहल का काल था। अंग्रेजी भाषा के साथ यूरोपीय बुद्धिवाद के प्रचार से भारतवासियों के परंपरागत विचारों को बड़े जोर का धक्का लगा और उनमें से कितने ही लोग गंभीर होकर यह सोचने लगे कि मूर्ति पूजा ठीक है या नहीं, व्रतों और अनुष्ठानों से वास्तविक धर्म का क्या संबंध है, तथा पुराणों में जो विचित्र कथाएं मिलती हैं उनकी सार्थकता क्या है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिमी जड़वाद ने सर उठाया और इस बार उसका आक्रमण ऐसा प्रबल था, अस्त्र ऐसे अमोघ और सहायक ऐसे सबल थे कि भारत की आत्मा को उसके सामने सिर झुका देना पड़ा। और कुछ ही दिनों में हिमालय से कन्याकुमारी तथा पश्चिम से पूरब तक उसकी पताका फहराने लगी। हमारी आंखें इस भौतिक प्रकाश के सामने चौंधिया गईं और हमने अपने प्राचीन तत्व ज्ञान, प्राचीन शास्त्र, प्राचीन समाज व्यवस्था, प्राचीन धर्म और प्राचीन आदर्शों को त्यागना आरंभ कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप समझदार लोगों के मन में चेतना जागी और अनायास ही अपने धर्म में सुधार करने का प्रश्न उनके सामने आ गया। उस समय धर्म ही व्यक्ति और समाज का मूलाधार था। इसके बिना समाज सुधार की कल्पना हो ही नहीं सकती थी। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने धर्म संस्कार की ओर ध्यान दिया। सामाजिक कुप्रथाओं पर प्रहार करके समाज सुधार का श्री गणेश भी किया, जो कालांतर में सारे भारत में व्याप्त हो गया। उस काल के समाज सुधारकों में देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, रानाडे, मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल अलकाट प्रमुख थे। उसी काल में विवेकानंद का जन्म हुआ था और समाज सुधार और परिवर्तन की हवा में ही वे पले बढ़े। इन सामाजिक आंदोलनों का मुख्य लक्ष्य समाज सुधार था। विधवा विवाह, सती प्रथा का उन्मूलन, सामाजिक कुरीतियों का नाश, जात पात की अवधारणा का बहिष्कार आदि समाज में कुछ बदलाव लाईं। कुछ लोग सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। मूर्ति पूजा का बहिष्कार करने का आंदोलन भी चल पड़ा। ये नव पाश्चात्य दर्शन और पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का फल था। जो कुछ भारतीय या सनातन है उसका बहिष्कार करना उस समय के नव धनाढ्य वर्ग का चलन बन गया था और साधारण जनता हतप्रभ दिग्भ्रमित थी। उसे सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं था। इसीलिए हम देखते हैं कि 19वीं सदी में निराकारवादी आंदोलनों का बाहुल्य है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सभी आंदोलन हिंदुत्व के उसी रूप को मानते हैं जो निराकारवादी है, जो मूर्ति पूजा के खिलाफ है, जो जात पात को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। झगड़ा उस समय केवल निराकार और साकार का ही नहीं था, बल्कि विदेशी धर्मोपदेशक हमारे देश में प्रचलित धर्मों से लड़ रहे थे। इस्लाम और हिंदुत्व में भी मत अवरोध था। विज्ञान और बुद्धिवाद के प्रचार से हर जगह खलबली मची हुई थी। प्रत्येक धर्म की दूसरे धर्मों से लड़ाई, धर्म को लेकर भाषण, विवाद और शास्त्रार्थ, ये 19वीं सदी के प्रधान लक्षण थे। 19वीं सदी में भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से भरा पड़ा था। स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। विधवाओं पर भयानक कठोर दिनचर्या की पाबंदी थी। सती प्रथा, बहुविवाह प्रथा एवं पर्दा प्रथा के चलते स्त्रियों का जीना दूभर हो रहा था। बाल विवाह के नाम पर हजारों कन्याओं की बलि चढ़ती थी। वे बेजुबान पशुओं की भांति उस जीवन को जीने के लिए मजबूर थीं। स्वामी जी को स्त्रियों का यह अपमान, जाति भेद की कट्टरता तथा धर्मों की आपसी लड़ाई कतई मंजूर नहीं थी। वे कहा करते थे, क्या भारत में कभी सुधारकों की कमी रही है? क्या तुम कभी भारत का इतिहास पढ़ते हो? रामानुज कौन थे?
शंकर कौन थे, नानक कौन थे, चैतन्य कौन थे, दादू कौन थे? क्या रामानुज गरीबों की ओर से लापरवाह थे? क्या वे आजीवन इस बात का यत्न नहीं करते रहे कि उनको भी अपने संप्रदाय में सम्मिलित कर लें? क्या उन्होंने मुस्लिमों को अपनी मंडली में मिलाने की कोशिश नहीं की थी? क्या गुरु नानक ने हिंदू मुसलमान दोनों जातियों को मिलाकर एक बनाना नहीं चाहा था? इन सब महापुरुषों ने सुधार के लिए कितने यत्न किए और उनका नाम अभी तक कायम है। वे लोग कटुवादी न थे, उनके मुंह से मीठे वचन ही निकलते थे। वे कभी किसी को गाली नहीं देते थे, किसी की निंदा नहीं करते थे। निसंदेह सामाजिक जीवन के सुधार के इन गुरुतर और महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने उपेक्षा ही की है और प्राचीनों ने जो मार्ग अपनाया था उससे विमुख हो गए हैं। इस तरह के तमाम प्रश्नों और उलझनों में उनका मन अशांत रहता था। उसी समय उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। उस कोलाहलमय युग में वह अविचल और शांत आत्मा कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर मंदिर में बैठे बैठे शांत भाव से साधना करते रहे। उन्होंने भाषण नहीं दिए, अपने मतों के प्रचार के लिए अखबार नहीं निकाला, ना कभी किसी के साथ शास्त्रार्थ में फंसे। रामकृष्ण धर्म के जीते जागते स्वरूप थे। तो फिर परमहंस रामकृष्ण के विचारों का हम विश्वव्यापी प्रचार कैसे देखते हैं? उस एकांत साधक की अनुभूतियां दिग्दिगंत में कैसे फैल गईं? प्रत्येक कृष्ण के साथ किसी अर्जुन का आगमन होता है। प्रत्येक बुद्ध अपने साथ किसी आनंद को ले आते हैं और जब भी राम का आगमन होता है तब हर बार उनके साथ कोई लक्ष्मण भी पधारते हैं। परमहंस रामकृष्ण को पुरानी दुनिया से जो कुछ कहना था उन्होंने स्वयं कहा, किंतु नई दुनिया में अपना संदेश फैलाने के लिए वे विवेकानंद की आत्मा में प्रविष्ट हो गए। विवेकानंद रामकृष्ण के लक्ष्मण थे, अर्जुन थे, आनंद थे। रामकृष्ण जिए इसलिए कि उन्हें विवेकानंद को तैयार करना था और विवेकानंद का अवतार ही इसीलिए हुआ था कि वे परमहंस देव के संदेशों का विश्वव्यापी प्रचार करें। स्वामी जी अपनी जाति के आचार व्यवहार, रीति नीति, साहित्य और दर्शन, सामाजिक जीवन, उसके पूर्व काल के महापुरुष और पुनीत भारत भूमि सबको श्रद्धेय, सम्मान्य मानते थे। आपने अपने एक भाषण में कहा है, प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यावर्त के बसने वालों, क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरुता से वो स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की ही देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो, मैं भारतीय हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं। हर एक भारतवासी, चाहे वो कोई भी हो, मेरा भाई है। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, गरीब जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। भारतीय मेरा भाई है, भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला, मेरे यौवन का विलास भवन और बुढ़ापे का बैकुंठ है। हे शंकर, हे धरती माता, मुझे मनुष्य बना, मेरी दुर्बलता दूर कर और मेरी भीरुता का नाश कर। स्वामी जी की शिक्षा का आधार प्रेम और शक्ति है, निर्भीकता उसका प्राण है और आत्मविश्वास उसका धर्म है। उनकी शिक्षा में दुर्बलता और अनुनय विनय के लिए तनिक भी स्थान नहीं था। उनका वेदांत मनुष्य को सांसारिक दुख और क्लेश से बचाने, जीवन संग्राम में वीर की भांति जुटने और मानसिक आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति की समान रूप से शिक्षा देता है। उनके उपदेशों का सार ये है कि हम स्वजाति और स्वदेश के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, आत्मबल प्राप्त करें, बलवान और वीर बने, सर्वहारा जातियों को उभारें और उन्हें अपना भाई समझें
जब तक अधिकांश भारतवासी अपने को दीनहीन समझते रहेंगे, भारत में एका और मेल का होना सर्वथा असंभव है। देश की आज की परिस्थिति स्वामी जी के विचारों एवं चिंतन की आवश्यकता को और भी अधिक सिद्ध करती है। आज देश चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। देश की सीमाएं आक्रांत हैं। भारत के नंदनवन कश्मीर पर और मुकुट हिमालय पर शत्रु की निगाहें लगी हैं। विदेशी शक्तियां देश में आंतरिक संकट पैदा करने में सचेष्ट हैं। वे देश में अराजकता, हिंसा और अव्यवस्था फैलाने में सक्रिय हैं। दूसरी ओर हमारे देशवासी व्यक्तिगत स्वार्थ, पदलिप्सा, व्यक्तिगत लाभ अथवा अहंकार से ग्रस्त हैं। देशाभिमान से व्यक्तिगत अभिमान अधिक प्रभावी हो रहा है। ये समस्त आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक नेताओं के लिए चुनौती है और निसंदेह स्वामी विवेकानंद जैसी विभूतियों का तपस्वी जीवन तथा उसके उपदेश इस कार्य में मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत सिद्ध होंगे। स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा बहुमुखी थी। 40 वर्ष से भी कम आयु तथा लगभग 10 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान वे अपने संपूर्ण जगत और विशेषकर भारत को जो कुछ दे गए, वो आगामी अनेक शताब्दियों तक मानवता की धरोहर बनी रहेंगी। धर्म, दर्शन, शिक्षा, संस्कृति, इतिहास, कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान, समाज सुधार, अर्थनीति, समाजवाद, नारी जागरण आदि नानाविध विषयों पर स्वामी जी के मौलिक एवं कालजयी विचार उनके साहित्य में बिखरे पड़े हैं। वस्तुतः अपने जीवन तथा संदेश के माध्यम से उन्होंने विश्व में एक युगांतर उपस्थित किया, जिसे पूर्ण रूप से विकसित होने में संभवतः शताब्दियां लग जाएंगी। भारत को यदि जीवित रहना है और प्रगति करते हुए अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करना है, तो अपनी राष्ट्रीय समस्याओं का हल उसे विवेकानंद में ही ढूंढना होगा। राम मोहन, केशव सेन, दयानंद, रानाडे, एनी बेसेंट, रामकृष्ण एवं अन्य चिंतकों तथा सुधारकों ने भारत में जो जमीन तैयार की, विवेकानंद उसमें से पीपल होकर उठे। अभिनव भारत को जो कुछ कहना था, वो विवेकानंद के मुख से उत्कीर्ण हुआ। अभिनव भारत को जिस दिशा की ओर जाना था, उसका स्पष्ट संकेत विवेकानंद ने दिया। विवेकानंद वो सेतु हैं जिस पर प्राचीन और नवीन भारत परस्पर आलिंगन करते हैं। विवेकानंद वो समुद्र हैं जिसमें धर्म और राजनीति, राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता तथा उपनिषद और विज्ञान सब के सब समाहित होते हैं। यह भारत का परम सौभाग्य था कि उसके इतिहास के संकटपूर्ण काल में उत्तम नेतृत्व एवं पथ प्रदर्शन के लिए ऐसे शक्तिशाली और महान संत उत्पन्न हुए। उनके संवेदनापूर्ण उद्गार हैं, आगामी 50 वर्षों के लिए हमारा केवल एक ही विचार केंद्र होगा और वो है हमारी महान मातृभूमि भारत। दूसरे सब व्यर्थ के देवताओं को तब तक के लिए हमारे मन में लुप्त हो जाने दो। हमारा राष्ट्र पुरुष यही एक देवता है जो जाग रहा है, जिसके हर जगह हाथ हैं, हर जगह पैर हैं, हर जगह कान हैं, जो सब वस्तुओं में व्याप्त है। हम क्यों उन व्यर्थ के देवताओं के पीछे दौड़ें और उस विराट की पूजा क्यों ना करें जिसे हम अपने चारों ओर देख रहे हैं। भारत बहुत काल तक दुर्बल रह चुका है। परिस्थिति की आंधी के थपेड़े खाते हुए बिना लंगर के जहाज की भांति भारतीय जनसाधारण आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास खो बैठा है। उसे जागृत करते हुए स्वामी जी कहते थे,
विश्वास, विश्वास, अपने आप में विश्वास, 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 ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। वे पाप को नहीं मानते थे, केवल त्रुटियों को मानते थे। उनकी दृष्टि में यदि कुछ पाप में था तो वह थी दुर्बलता। वे कहते थे कि सत्य बलप्रद है और अहम ब्रह्मास्मि का वेदांतिक सिद्धांति सर्वोच्च सत्य एवं परम शक्ति का मूल है, जो सिखाता है कि मैं उस आत्मा से तनिक भी कम नहीं हूँ, जिसे न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगा सकता है और न वायु ही सुखा सकती है। विवेकानंद कहा करते थे कि देश के कल्याण के लिए जनसाधारण का स्तर ऊंचा उठाना परम आवश्यक है। राष्ट्र का निवास गरीबों की झोपड़ियों में है। अगर हमारे कोटि कोटि बंधुगण दरिद्रता और अज्ञान में डूबे रहें तो हमारी उन्नति कैसे हो सकती है। अपनी विचारधारा को क्रियात्मक रूप देने के लिए उनकी विभिन्न कल्पनाएं थीं। उनमें से एक कल्पना यह थी कि देश भर में ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएं जहां पहले गरीबों को मौखिक शिक्षा दी जाए, तत्पश्चात कृषि एवं उद्योग की शिक्षा दी जाए और शिल्प कला के शिक्षण के लिए कारखाने खोले जाएं। विवेकानंद पूरे विश्व से अनोखे अनुभवों और आदर्शों की सीख लेकर आए थे, जिनका सार वे भारतवासियों के उत्थान के लिए प्रयोग में लाना चाहते थे। उन्होंने जापान से एक पत्र में लिखा था, सुनता हूं कि यहां जापान में ऐसा विश्वास है कि यदि बालिकाएं अपनी गुड़ियों से पूरे हृदय से स्नेह करें तो उनमें प्राणों का संचार हो जाएगा। हमारे देशवासी समृद्धि के वरदान से वंचित, सौभाग्यहीन, पूर्णतः विवेक शून्य, पद दलित, सद्बुमुक्षित, कलह प्रिय और ईर्ष्यालु हो गए हैं। वे अज्ञानता और दीनता के भंवर में फंसकर दिन प्रतिदिन अधिकाधिक पतित होते जा रहे हैं। जापानियों की तरह मेरा भी यह विश्वास है कि यदि कोई भारतीय अपने इन देशवासियों से पूरे दिल से प्रेम कर सके तो भारत पुनः जागृत हो जाएगा। भारत तभी जागेगा जब सैकड़ों की संख्या में उदारचेता स्त्री और पुरुष विलासिता के आकर्षण को पूर्ण रूप से तिलांजलि देकर अपने करोड़ों देशवासियों की भलाई के लिए आतुर होकर उनकी सेवा में जी जान से जुट जाएंगे। विवेकानंद भारत के युवा शक्ति के प्रति अत्यंत आश्वस्त थे। वे कहते थे कि इस युवा शक्ति को एक सुनियोजित महान लक्ष्य की ओर परिचालित करना होगा। एक प्रचंड शक्ति को किसी सीमा के भीतर आबद्ध रखने पर उसमें विस्फोट हो जाता है। युवा वर्ग के भीतर जो प्रबल प्राण शक्ति है, उसे ठीक पथ पर ना चला पाने से जो संकट उत्पन्न होगा, उससे पूरा देश तथा समाज प्रभावित होगा। नवीन बंदरगाह की ओर उनकी यात्रा शुरू हो गई है। उनके पाल में हवा लग रही है। हमारा कार्य ये देखना है कि वे कहीं दिशा भूल न जाएं। विवेकानंद का विश्वास था कि हमारे युवा भारत की अतीत की धरोहर को और भी समृद्ध कर सकेंगे। स्वामी विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व को मात्र किसी विशेष जाति या देश की संपत्ति नहीं माना जा सकता। स्वामी जी सार्वभौमिक धर्म तथा विश्व संस्कृति के प्रतीक हैं और उनका उदात्त संदेश संपूर्ण मानवता के लिए है। उनका राष्ट्रवाद आधुनिक काल में भारत द्वारा आत्माभिव्यक्ति के प्रयासों का फल है, तथापि सभी देशों के लिए इसका सार्वभौमिक महत्व इसलिए है कि ये एक उदात्त आदर्श प्रस्तुत करके एक नया आध्यात्मिक दृष्टिकोण देता है जो प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों को ही संतुष्ट करने वाला है तथा एक दुर्लभ सांस्कृतिक विरासत प्रदान करता है। आज हम सभी उस दिव्य पुरुष को नमन करते हैं। उनके जीवन चरित्र का अध्ययन करने का ध्येय इसलिए और भी अधिक प्रासंगिक बन जाता है क्योंकि आज हम एक और संकट और संक्रमण कालखंड से गुजर रहे हैं
जहां अस्तित्व का संकट है, जीवन मूल्यों का संकट है, अपनी पहचान का संकट है। आज ये बहुत जरूरी है कि एक बार हम स्वयं को जानने के लिए, अपने राष्ट्र को जानने के लिए स्वामी जी के विचारों का मंथन करें और उससे जो अमृत निकले उसे अपनी नई पीढ़ियों को वितरित करके उनके व्यक्तित्व को एक सार्थक और सकारात्मक दिशा देने में समर्थ हो सकें। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।